जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे था कि दुनिया में शुगर की आगाही का दिन। एज ए डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, मैं डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसको मैनेज करता हूँ। तो इस हवाले से मैं आपको डायबिटीज के हवाले से और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके हवाले से कुछ बताऊंगा। हो सकता है कि इस नजरिए से आपने इसको ना देखा हो। सबसे पहले तो ये है कि आपने, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो इलाज है वो एफसीपीएस कर रहा है। अगर एफसीपीएस एंडोक्राइनोलॉजी है तो जबरदस्त है, वरना एफसीपीएस मेडिसिन भी ठीक है। और अगर कोई बाहर की डिग्री है तो वो एमआरसीपी है, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो उन्होंने अपने नाम के साथ अजीबोगरीब एब्रीविएशन लिखी होती हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने एमबीबीएस के बाद आगे लिखा होता है MAAP। तो मैंने कहा ये कौन सी डिग्री है? कहता है मेंबर ऑल अराई एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये इनको पता नहीं होता, उनके ख्याल में ये सभी डिग्रियां होती हैं, लेकिन नहीं। ये जो काबिल कदर डिग्रीज हैं ये वही हैं जिनसे आपकी वैलिडेशन होती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एक खातून है, साइकोलॉजिस्ट हैं, जब उनसे कोई पूछता है कि कहाँ से तुमने पीएचडी की, कहाँ से किया, तो वो आए बाएं शाएं करती है। अगर काबिल हो तो साफ बता देगी कि मैंने इस साल में किंग एडवर्ड से एमबीबीएस किया, इस साल में मैंने जाके यूएसए से ये रेजिडेंसी की, और गूगल पे जाएं, ये मेरा प्रोफाइल है। तो इसी तरह सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी सेहत वो सही हाथों में है, वरना आप आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग आए हुए हैं जो बिल्कुल जाहिल हैं और अनपढ़ हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी फॉलोइंग मुझसे या मुझ जैसों से लाखों गुना ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि वो आपको आसान टोटके बताते हैं। ये मसलन जितनी मर्जी चीनी खा लें लेकिन उसके ऊपर ये दुआ पढ़ लें, और इस तरह के जो है सुबह कुछ खजूर और कुछ बादाम खा लें, लेकिन दिन में जो मर्जी खाते रहें शुगर नहीं होगी। तो वो इस तरह के टोटके बताते हैं, लेकिन जो उसका अंजाम है वो आप भुगतते हैं। अच्छा, अब जब एक बंदे को शुगर होगी और शुगर कंट्रोल नहीं हो सकी तो उसकी 3 कॉम्प्लिकेशन होती हैं मेन। एक होती है शुगर आंखों में जाती है तो उसको अंधा कर देती है, जिसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। फिर जब शुगर जाती है गुर्दे में तो गुर्दे को नाकारा कर देती है, इसलिए हम देखते हैं कि शुगर के मरीज जो हैं डायलिसिस में है। पूरी दुनिया में ही तकरीबन 90% लोग जो डायलिसिस पे हैं वो शुगर की वजह से। उसके बाद जो मैंने आपको अपना बताया कि जब वो पाँव में जाती है, जब बंदा कहता है यार मेरे पाँव में इतनी जलन हो रही है, सुई चुभ रही है, इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसको मैं ट्रीट करता हूँ। अच्छा, अब इसके लिए आज भी जो 2-3 दवाइयां हैं, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं इम्प्लांट डालता हूँ, इसको स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर इम्प्लांट कहते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी 1-2 कोर्सेज किए हैं, लेकिन मसला ये है कि एक इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो 1 से 2 करोड़ रुपए है। तो आप बताएं पाकिस्तान में ये कौन अफोर्ड कर सकता है? तो इसलिए जो सबसे बेहतर यही है कि आप शुगर को कंट्रोल करें। अब जब शुगर को कंट्रोल करेंगे तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट की वीडियो देखनी चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपको बेसिक सी बात बता सकता हूँ वो यही है कि चीनी, रोटी और चावल, इनसे परहेज। अच्छा, हम जब भी ये बात करते हैं तो हमें लोग कहते हैं लो ये तो हमारे बुजुर्ग भी खाते थे, बड़े भी खाते थे, तो ये एकदम क्या हो गया कि आजकल इनकी वजह से शुगर हो गई है। तो जो हमारे बड़े बूढ़े खाते थे, बल्कि जब मैं बच्चा भी था, आपको पता है कि वो एक ही वक्त रोटी खाते थे। ये फैशन कब पैदा हुआ है 3 टाइम रोटी खाने का? सुबह ये होता था 2 अंडे खाए उबले हुए, उसके बाद काम किया और आके फिर घर 1 टाइम की रोटी खाई। तो अगर आप 1 टाइम की रोटी खा सकते हैं तो ठीक है। अगर आप एक दिन चावल खा लेंगे, एक दिन रोटी खा लेंगे, और फिर वो जो 1 टाइम की रोटी है वो भी आपको पता है, अगर आप रोटी के साथ चटनी खा रहे हैं तो उसमें कोई इतनी कैलोरीज नहीं है, तो वो रोटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। या अगर आप चावल के ऊपर दाल खा रहे हैं तो उससे भी कुछ मसला नहीं होगा। लेकिन हमारी खुराक बढ़ गई है, और गो के हम हर वक्त रोते रहते हैं गुर्बत है, ये है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह
70s या 80s से अंदाजा करें तो आप ये देखेंगे कि एक आम आदमी भी उससे कहीं ज्यादा खाता है जितना उन दिनों हमारे दादा हमारे नाना ये खाते थे। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि जो मिठाई है, मीठे का ताल्लुक होता था कि किसी का बच्चा हो गया, कोई इम्तिहान में पास हो गया, ईद हो गई है, आमतौर पे लोग ये जो मिठाई है ये साल के अंदर कोई 5-7 बार खाते थे। अब जनाब स्वीट ले आए, हर खाने के बाद स्वीट ले आए, क्यों भाई? और ये जो चीजें आ रही हैं आपको हैरानी होगी कि जो लोग कहते हैं यार हम गरीब बहुत है, आपको पता है कि डायबिटीज का तो इलाज ही गुर्बत है। आपको पता है ये तो अमीरों की बीमारी है, ये तो गरीबों में होनी नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास तो इतनी कैलोरीज का जो गेन होना नहीं चाहिए, उनके पास तो हमेशा कैलोरीज डेफिसिट हो। आपको पता है कि दुनिया में लाइफस्टाइल चेंज है। एक आदमी जिस तरह हमारे दादा नाना पैदल जाते थे, आपने देखा इस वक्त सीईओ ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज ये ज्यादातर पैदल जाते हैं। आपने देखा है कि जब हमारे बड़े होते थे लकड़ियां काटते थे, हम चूल्हे में जलाते थे। आपको पता है कि यहाँ इवन प्रेसिडेंट बुश जाके अपने रेंज में लकड़ियां काटता है। कभी कभी मैंने भी लकड़ियां काटी हुई हैं आतिशदान के लिए। ये नहीं है खरीद नहीं सकते, कितने मुलाजिम है कोई भी काट दे, लेकिन ये वो फिजिकल एक्टिविटी है जिसकी आपको जरूरत है जो कि अब कम हो चुकी है। तो उससे ये होगा कि आपकी कैलोरीज बर्न होंगे। तो सबसे अहम बात, अगर आज कल आपने सुना हो कि जो ओज़ेम्पिक पूरी दुनिया में शुगर के लिए ओज़ेम्पिक का बड़ा नाम है। ओज़ेम्पिक काम कैसे करती है? ओज़ेम्पिक का सिर्फ एक काम है, वो आपको गरीब बना देती है। आप इतने पैसे देते हैं, ये पाकिस्तान में भी ओज़ेम्पिक जो है तकरीबन 50,000 महीने की है, और यूएसए में तकरीबन ये है 3 से 4 लाख महीना पाकिस्तानी, 1000 से 1200 डॉलर। और इसका काम सिर्फ एक है, ये आपको गरीब बना देती है, ये आपकी भूख ले लेती है कि आपको भूख नहीं लगती। यानी कि अगर आप भूख पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको ओज़ेम्पिक की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि एक गरीब आदमी है उसको शुगर कैसे हो। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप इस तरह के अल्लाह तरह करें? तो यही चीज है और हम भी इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं खुद जो है कोशिश करता हूँ कि दिन में एक बार खाना खाऊं, सुबह बॉइल्ड एग्स या इस तरह। तो आपको इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मेरे सगे मामू इसी तरह फौत हुए 50 साल की एज में। मेरे सगे फूफा जी फौत हुए शुगर से। मेरी सगी ताई फौत हुए देखते देखते। जब मैं लाहौर में यूएसए में कर रहा था, जब मेरे फूफा को शुगर डायग्नोज हुई तो मैंने उनको कहा चले मैं आपका इलाज करा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे एक दोस्त ने मुझे करेले का पानी दे दिया, वो कड़वा होता है और वो कहता है ये तुम्हारे मीठे को मार देगा। और मैंने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने खैर मेरी कोई नहीं सुनी, लेकिन आप यकीन जाने वो फिर जिस तकलीफ से गुजरे हैं, उनको गुर्दे फेल हुए, उनका डायलिसिस हुआ। मैं जब पाकिस्तान जाता था, थोड़ी देर के लिए भी जाता था, उनकी चीखों की आवाज आते थे। तो आपको जो सबसे अहम चीज है, अगर आप एक भी इसमें से पल्ले बांध लें बात मेरी, वो ये है कि हम जो कहते हैं ना कि जो मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आनी, ये सही है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जो रात कब्र से बाहर आनी है, आखिरी हमारी जो रातें होंगी 1-2 साल की, उसमें हमारे पांव कटे होंगे शुगर की वजह से, उसमें हम अंधे हो चुके होंगे शुगर की वजह से, उसमें हमारे गुर्दे वाश हो रहे होंगे। और गुर्दे वाश करने के लिए आपको शायद पता नहीं गुर्दे वाश करने का अमल कितना ज्यादा भयानक है। मैं गुर्दे वाश करने वाली एक जो हमारी एक बड़ी फर्म है बायोनिक्स, मैं उसका एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ। तो जब भी दुनिया में ग्लोबल इन्वेस्टर, दुनिया में जब भी कोई गुर्दा वाश होगा उसका मुझे फायदा होगा। लेकिन मेरी यही दुआ है कि कोई भी गुर्दा वाश ना हो, चाहे वो कंपनी बंद ही हो जाए। इसलिए क्योंकि सेहत इतनी अहम चीज है और आपको इस तकलीफ का पता नहीं है कि जिस तकलीफ से इंसान गुजरता है। अगर आपका भी प्यारा गुजरा है तो आपने देखा होगा, मैंने एज ए डॉक्टर देखा है कि कितने लोग हमारे हाथों में गुजरते हैं। मैंने एज ए रिलेटिव देखा है कि हमारे रिश्तेदार जो अगर वक्त पे ये बात मान लेते, समझ लेते और इस पे ना डटे रहते कि जो कब्र में रात आएगी वो बाहर नहीं आनी है और मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन उनको किसी ने नहीं बताया कि डिसेबिलिटी का, मजदूरी का कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तो
आज भी अगर आप डायबिटीज को सीरियसली लें तो ये कंट्रोल हो सकती है, लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वसीम अकरम ने 20 साल की उम्र में शुगर के साथ ही इतना शानदार कैरियर बनाया। आज आप देखते हैं वो कितना लड़कों की तरह घूमता फिर रहा होता है, क्योंकि उसने कंट्रोल किया है। और गरीबों के लिए ये कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। खुदा के लिए हर चीज को पैसे का मसला ना बनाए, हर चीज को जज्बाती मसला ना बनाए, हर चीज को मजहब के साथ ना जोड़े। उम्मीद है कोई ना कोई बात तो किसी न किसी की तो पल्ले पड़ेगी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।